श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पिछले हफ्ते में जो बचा था स्कंद छठवां और अजामिल का उपाख्यान बताया जा रहा है इसमें। तो जो यमदूत हैं वह भगवान विष्णु के दूतों से कहते हैं, कह रहे हैं कि देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। वो लोग कह रहे थे कि पहले शास्त्रों का ज्ञाता था अजामिल, आप लोग जानते हैं। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। उसके अंदर जितना अच्छा गुण है सब भरा हुआ था, क्योंकि वह ब्राह्मण था और उसके अंदर अच्छे विचार की कमी नहीं थी। बहुत अच्छा विचार था उसका। ब्रह्मचारी था, विनयी था बहुत, और जितेंद्रिय था, सत्यनिष्ठ था, मंत्रवेता था और पवित्र भी था। जब उसका उम्र 25 साल ऐसा कुछ था, उसके पहले वो अपने पिता के संरक्षण में रह के और भगवान का भजन साधन करता था। हर प्रकार से सही था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। पहले क्या किया था यह कि गुरु का, अग्नि का, अतिथि का और बुजुर्ग का, अपने से श्रेष्ठों का सेवा किया था। इसलिए समाज में हमसे जो उम्र में श्रेष्ठ होते हैं तो इसलिए हम लोगों को सेवा करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। अहंकार तो इसमें था ही नहीं, उसके अंदर अहंकार नाम का चीज नहीं था। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। अजामिल कैसा था उस समय? सबके हित के लिए वह, उसके अंदर विचार रहता था, सबका भलाई सोचता था और उपकार करता था। किसी को कुछ मदद हुआ तो करता था और अगर जरूरत पड़ता तो बोलता था और किसी के अंदर दोष नहीं ढूंढता था कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ऐसा एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समीधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। अब अजामिल का ये लोग पिछला चरित्र बता रहे हैं कि पहले कैसा था, बाद में कैसे खराब हो गया। तो वही कह रहे हैं ये यमदूत कि एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश से वन में गया और उधर से कुछ फल फूल लाया और समीधा, हवन करने के लिए लकड़ी और कुछ घास लेकर के लौट रहा था जंगल से। इस प्रकार से लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। और लौटते समय कैसा दृश्य देखता है कि एक शूद्र है, बहुत नीच जाति का है, और एक वेश्या के साथ दोनों शराब पिए हुए हैं और आपस में घूम रहा है वो लोग जंगल में। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। और कैसा था? वेश्या भी शराब पी थी और वो शूद्र भी शराब पिए हुए था और आधी नंगी थी वह, और यह उसके साथ मतवाला होकर के घूम रहा थे दोनों सब। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी और वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। यह जो शूद्र था उस वेश्या के साथ कभी गाता था, कभी हंसता था और तरह तरह का कुछ ऐसा आदत करता था। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। ये यमदूत कह रहे हैं कि हे निष्पाप पुरुषों, भगवान विष्णु के दूतों से कह रहे हैं कि ये शूद्र के बाहों में
थी और उसके शरीर में अंगराग लगा हुआ था, जो कामुकता को बढ़ाता है, उसके शरीर में ऐसा कुछ लगा हुआ था इस प्रकार से, और उसको आलिंगन कर रहा था उस स्त्री को, ये जो शूद्र है उसको, वेश्या को। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया, और जैसा ही यह दृश्य देखा तो अजामिल क्या हो गया, मोहित हो गया, इसके अंदर भी काम वासना जागृत हो गई। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। अजामिल अपने पिता के संरक्षण में रह के वेद शास्त्र का पठन पाठन करना, भगवान का भजन साधन करना, तो ये सबसे ये और ज्ञान से अपने आप को बहुत रोकने का प्रयास किया, बहुत शक्ति लगाया, लेकिन यह अपने मन को रोक नहीं सका। तो उस समय जंगल में समझिए ये दृश्य अजामिल के साथ आया था और बाद में कितना खराब हो गया। और आज समाज में देखिए कि खुलेआम ये सब आदमी आधा नंगा होके और लेडीज लड़की सब घूम रहा है, तो ये तो दिन रात आंखों के सामने है। तो समझिए कितना खतरनाक ये समय चल रहा है। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया, और जब ऐसा देखा तो इसके अंदर ऐसी काम वासना हुई कि इसका मन उसमें चला गया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। जो इसके अंदर बुद्धि में सब कुछ था वो सब क्या हो गया, चला गया। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया, और घर पे गया, सोता बैठता उसी का चिंता में रहता। तो इस प्रकार से धर्म से क्या हो गया, धर्म से वह हट गया। सुनिए, आप लोग बात मत कीजिए, कितना बार बोलूंगा। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी चिंता को रिझाया। अजामिल क्या करता था, उसको सुंदर सुंदर कपड़ा लाता था, गहना लाता था और उसको खुश रखता था। यहाँ तक कि जो इसका पैतृक संपत्ति था, पिताजी का संपत्ति, वह भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, वह भी उसको दे के रिझाता था। इसलिए देखिए, किसी के पास कितना भी धन रहे लेकिन उसकी गलत प्रवृत्ति में आदत लग जाता है, तो जो धर्म से धन कमाया हुआ है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एकदम नाश हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को एकदम सड़क पे आते हुए देखा जाता है समाज में। ऐसा पिता या घर के बुजुर्ग लोग कितना भी अच्छे रहे, लेकिन लड़का गलत निकल जाए तो सारा का सारा धन को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो, ऐसा करता कि वो हमेशा खुश रहे, इस प्रकार से करता था। उस स्वच्छंद चारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। और स्वच्छंद चारिणी जो वेश्या होती हैं वो एक जगह नहीं रुकती, वो हमेशा घूमती, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये यमदूत कि उसका तिरछा जो चितवन था इसके मन को लुभा लिया, जबकि इसका शादी हुआ था, नवयुवती थी, उसके अंदर ये ऐसा कुछ अभी परिपक्वता नहीं आई थी, उसके अंदर ऐसा नहीं आया था कि अपने पति को किस प्रकार रिझाए, जबकि ये कुलीन थी। लेकिन उसके चक्कर में पड़ करके ये अपना पत्नी का भी क्या किया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए समाज में देखा जाता है और शास्त्रों का भी निर्देश है, पहले कम उम्र में शादी क्यों होता था, ये इसीलिए होता था कि कम उम्र में जब रिश्ता बनता है
तो वो जब वो प्रेम रहता है तो एक दूसरे के प्रति होता है, और जब ज्यादा उम्र जाने के बाद किसी न किसी दूसरे से वो सब संबंध बन जाता था, इसलिए जब ज्यादा उम्र जाने के बाद शादी होगा तो वो प्रेम बट गया रहता है। अब वो प्रेम उसके साथ नहीं रहेगा जो पहले से रहेगा। तो इसलिए छोटे से शादी किया जाता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। और आज समाज में देखिए कितना खतरनाक अवस्था चल रहा है, लड़के लड़की सब जहर खा रहे हैं, जान दे रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं माता पिता के सेवा के लिए जान दे रहा हूँ या जहर खा रहा हूँ, हमको सेवा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक लड़के लड़की के लिए आदमी अपने आप का जान दे रहा है। इस प्रकार से ये दशा है। तो इसलिए क्या पूर्वज लोग हम लोगों के मूर्ख थे? नहीं, वो लोग शास्त्रों के हिसाब से एकदम चलते थे। इसलिए कम से कम इस समय 10वीं 11वीं 12वीं पास के अंदर ही लड़कियों का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों का निर्देश है। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? अब यमदूत कह रहे हैं भगवान विष्णु के दूतों से कि इसने इतना पाप किया है, कोई गिनती है इसका? ये बहुत पाप किया है। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसा भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। इसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि न्याय से हो अन्याय से, जहाँ से जैसे तैसे धन मिलता वहाँ से उठा लाता। और ये किस लिए कर रहा है? उस वेश्या के लिए। ऐसा आदमी हो जाता है। इसके लिए रामायण में कहा गया है कि नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे नरमर कटकी नाई। नारी के, स्त्री के मोह में पड़ के आदमी ऐसा हो जाता है जैसे कठपुतली वाले के हाथ में कठपुतली नाचती है। ऐसे नारी के चक्कर में पड़ के व्यक्ति नाचता है कठपुतली जैसे। तो ये दशा है, इसलिए सचेत रहना चाहिए। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता, और उसका 10 पुत्र था सब, तो उसके ही पालन में यह व्यस्त रहता था। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यमराज कह रहे हैं वो लोग कि यह पापी शास्त्र का आज्ञा का उल्लंघन किया और स्वच्छंद अपना मर्जी से आचरण किया। ऐसा यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा कर्म क्या है? निंदित है, ये खराब माना गया है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। और वेश्या के साथ यह खाता था, वह अपवित्र थी, और जो बनाती थी अन्न वो भी क्या रहेगा? अपवित्र रहेगा। तो इस प्रकार से इसका कह रहे हैं यमराज लोग कि इसका सारा जीवन ही पापमय था। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। पाप तो इतना किया, लेकिन अभी तक इसका हिसाब किताब चुकता नहीं किया। जैसे हम लोग किसी से कुछ उधार ले लेते हैं तो देना होता है, तो वैसे ही व्यक्ति जाने अनजाने में जब पाप करता है तो बाद में उसको सचेत होकर के क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। और कलयुग में पापों का प्रायश्चित के लिए आसान रास्ता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर कोई मनुष्य व्यक्ति नाम का अगर स्मरण करता है, जप करता है, भगवान का कथा सुनता है, तो उसका जीवन में जितना पाप रहे, कहा जाता है इस जन्म में या हजारों जन्म में, सब जल करके भस्म हो जाता है। कैसे? जैसे बड़ा रुई का अगर ढेर है, अगर उसमें कोई माचिस का तीली जला कर फेंक दे तो तुरंत जल जाता है। वैसे भगवान का कथा, भगवान का नाम सारे पापों को जला देता है, इसमें संदेह नहीं है। कहा जाता है सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, उतना तक अगर पाप इकट्ठा हो आदमी का, लेकिन अगर भगवान का नाम लेने लगे, कथा सुनने लगे, तो वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम हर अवस्था में क्या है?
श्रेष्ठ है। इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। तो देखेंगे समाज में जेल में आदमी को क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो पाप किया है, जो गलत किया है, उसका प्रायश्चित उसको उसमें देना है कि उसका जो सजा मिलेगा। वैसे ही यमदूत कह रहे हैं कि इस पापी को हम लोग भगवान यमराज के यहाँ ले जाएंगे, और इसको जब पापों का दंड मिल जाएगा, जब शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वहाँ से ये आएगा। इस प्रकार से तो अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। भगवान विष्णु द्वारा भागवत धर्म क्या है वो बताया जाएगा इसमें, अजामिल कैसे भगवान के धाम जाता है वो बताया जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कथा ये सुना रहे हैं और कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के जो पार्षद हैं वो नीति में भी निपुण है, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। कह रहे हैं कि जब ऐसा यमदूत उनको कह लिए तो अब ये लोग बोलना शुरू किए। कौन? भगवान विष्णु के दूत। अब तक तो यमराज के दूत बोले, अब भगवान विष्णु के दूत कहते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूत, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। भगवान विष्णु के दूत वो लोग बोल रहे हैं कि यमदूत, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्मज्ञ की सभा में, जहाँ धर्म निवास करता है, क्योंकि कानून क्या है, वो कानून जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, और उसी में गलत होने लगे तो वही कह रहे हैं कि जो धर्मज्ञ की सभा है, धर्मराज का जो सभा है, उस सभा में अगर अधर्म प्रवेश कर जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो जो अपराध नहीं किया है, जिसको सजा नहीं देना चाहिए, उसको व्यर्थ ही दंड देना हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। अगर मान लीजिए राजा है, नेता है, तो व्यक्ति उसका शरण में जाता है कि हमारा रक्षा करेगा, और वही रक्षा न करे तो वही भक्षक बन जाए, उसको तकलीफ दे, तो वो किसके शरण में जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि आपके यहाँ न्याय होता है और आपके यहाँ आदमी आएगा कि हमारा न्याय होगा, और न्याय उसका होगा नहीं, तो ये सही नहीं है, तो किसके शरण में हो जाएगा। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। सत्पुरुष, सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग या छोटे लोग वैसा ही आचरण करते हैं देख करके। इसलिए घर में देखिए, कोई बड़ा आदमी अगर सही रहेगा तो और भी परिवार के लोग सही रहेंगे, बड़ा आदमी अगर गलत रहेगा तो परिवार के भी लोग गलत रहते हैं, क्योंकि यह देख के आचरण किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जथा राजा तथा प्रजा। इस समय राजा घूसखोर है तो जनता भी कह रही है हम कौन आपसे ज्यादा ले रहे हैं, 100,000 की तो बात है, वो लोग तो ऊपर बैठे हैं, लाखों खा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि बड़ा जैसा आचरण कर रहा है, देख के छोटा भी कर रहा है। इसलिए बड़े जब हैं तो बड़ों के जैसा हम लोगों के अंदर आचरण रहना चाहिए, गुण रहना चाहिए कि जो छोटा है घर परिवार में वो देख करके क्या करे, सीखे। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं, और जो समाज में जो बड़े पुरुष हैं या सज्जन पुरुष हैं, जैसा वह आचरण करते हैं, वैसे ही साधारण लोग या छोटे लोग ऐसा देख करके अनुकरण करते हैं, वैसा ही करते हैं।
साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। साधारण पुरुष, जैसे जनता को हम लोग साधारण कहेंगे, कह रहे हैं कि ये साधारण पुरुष पशुओं के समान, जैसे जो पशु पालता है, अगर बैठा है उसको सहला रहा है तो निश्चिंत होकर के सो जाएगा। वो ये नहीं समझता है कि ये मारेगा क्या, वो तो समझता है हमारा रक्षा करेगा। वैसे ही जो साधारण लोग हैं, जो सत्पुरुष हैं, उस पर विश्वास करते हैं लोग। आज समाज में जो साधु सज्जन पुरुष हैं उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उसी विश्वास का अगर वो लोग गलत फायदा उठाते हैं तो वो सब जनता के प्रति क्या हो जाता है, वो विश्वास टूट जाता है। इसीलिए आज समाज में ब्राह्मण को, साधु को गलत निगाह से क्यों देखा जाता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे गलत करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि साधारण लोग सज्जन पुरुषों पे विश्वास कर लेते हैं और अपना सर रख करके गोद में सो जाते हैं। उनको थोड़ी ना मालूम है कि हमारा गलत करेगा। इस प्रकार से वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। और ऐसे सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ के विश्वास कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति उसके साथ कैसे विश्वासघात करेगा। यमदूतों का ये भगवान के पार्षदों का कहना यह है कि यह अजामिल है, ये भगवान के नाम से शुद्ध हो चुका है। अगर फिर भी आप इसको ले जाके अगर सजा दिया जाएगा तो फिर ये सही नहीं है, क्योंकि इसका पाप नष्ट हो गया। तो जैसे किसी पे विश्वास करके उसके शरण में चला जाए और वही गलत कर दे, उसके साथ कुछ धोखाधड़ी कर दे, तो यह सही नहीं है, क्योंकि उससे विश्वास किया गया। यमदूतो इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है। भगवान के दूत क्या कह रहे हैं यमदूतों से कि कोटि कोटि करोड़ों जन्मों का जो पाप है उसका पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया है। यह इतना पापी है, लेकिन भगवान के दूत क्या कह रहे हैं कि इसने पूरा पाप करोड़ों जन्मों का नष्ट कर लिया है। कैसे, वो बता रहे हैं, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। केवल इसने क्या किया है, विवश होके मजबूर हो करके भगवान का नाम लिया है, 4 अक्षर का नारायण। तो भगवान के 4 पार्षद आए। तो भगवान के नाम में कितना शक्ति है, चाहे हम इससे पीछे कितना भी जन्म में पाप किए हैं, अगर नाम लिए विवशता से मजबूर हो करके जाने में अनजाने में, तो वह सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इससे बड़ा हितैषी और इससे बड़ा रक्षक कौन है इस संसार में। तो किसी का आदमी कुछ अहित कर देता है तो बदला लेने के लिए हमेशा सोचता है, लेकिन हमेशा गलत कार्य किया है, लेकिन भगवान का नाम लिया तो भगवान उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, लड़का बहुत गलती किया लेकिन पिताजी के आके चरण में गिर गया तो तुरंत क्षमा कर देंगे। वही हाल है मनुष्य जीव का। अगर जीव कितना भी कैसा हो लेकिन भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान अपना लेते हैं, वो अपने पास बुलाते हैं। और भगवान का नाम कैसा है, तो मोक्ष प्रदान करने वाला, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। केवल उस समय अगर नारायण नाम लिया, उसी समय इस पापी का सारा पाप नष्ट हो गया। तो अलग अलग महात्मा लोग बताते हैं कि नारायण नाम कैसे पड़ा लड़के का। तो समाज में, गांव समाज से ये थोड़ा अलग रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऋषि मुनि आए कुछ,
शाम का समय हो गया था, ठहरने के लिए कुछ गांव में पूछने लगे। तो गांव के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि यह ब्राह्मण था, वेश्या से विवाह किया था, तो मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि वहाँ पे बहुत अच्छे ब्राह्मण रहते हैं, आप लोग चले जाइए। तो वहाँ पे ये लोग गए। उसकी स्त्री थी, वो तो कहीं गया था कमाने उमाने के लिए, पैसा लाने के लिए। तो वो पूछे वो लोग कि जामिन का यही घर है, और गांव के समाज के लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है। तो वह बोली कि नहीं, ऐसा है कि वो ब्राह्मण है, मैं वैश्या हूँ, हमारे साथ तो रह रहे हैं, इतने लड़के हैं। तो वो लोग समझ गए कि इन लोगों का मजाक उड़ाया गया है। तो वो लोग अब वहाँ पे रुके नहीं, और ये बच्चा गोद में लिए हुए थी। तो वो लोग बोले कि इसका क्या नाम है। तो वो बोली कि अभी नामकरण इसका नहीं हुआ, नाम नहीं रखा गया है। तो उन महात्माओं ने कहा कि अच्छा एक काम करना, इसका नाम नारायण रख देना, जब यह जामिल आएगा तो उसको बता देना कि इसका नाम नारायण रख दे। तो भगवान के जो भक्त हैं, महात्मा हैं, वो लोग बहुत ही कैसी होते हैं, वो सबका भला ही सोचते हैं। तो देखिए वो क्या सोच के नारायण उसका नाम रखे कि वेश्या के साथ ये हो गया है, ब्राह्मण है, हर तरह से गलत में लग गया है, तो कम से कम लड़के का नाम रहेगा तो भगवान का नाम लेगा। वहीं से शुरू हुआ, इस भागवतम के जो यह प्रसंग है, वहीं से शुरू हुआ कि भगवान के नाम पे बच्चों का नाम रखा जाता है, आदमी व्यक्ति का नाम रखा जाता है। यहाँ तक कि देखेंगे कि गांव में गांव का भी नाम है भगवान के नाम के ऊपर। जैसे कुछ रामपुर भी ऐसा रखा जाता है। इस प्रकार से घरों में लगभग ज्यादा देखेंगे तो भगवान के नाम के ऊपर नाम है। तो इसी भागवत का, इसी प्रसंग का वह कारण है जिससे सभी लोग भगवान का नाम बच्चों का नाम रखते थे भगवान के नाम के ऊपर। वहीं से शुरू हुआ। तो देखिए, तो वह समझ गया कि यह भगवान साधु महात्माओं का बहुत कृपा है, क्योंकि वो तो उसको ज्ञान तो पहले से था। तो नारायण जब इसके छोटे लड़के का नाम हो गया, उससे बहुत प्रेम करता था, तो हमेशा नारायण बोलता था कि खाना खाओ या इधर आओ। तो वैसे भी तो नाम लेता ही रहता था। तो धीरे धीरे शुद्धिकरण हो गया था, और लास्ट में जब ऐसा मरने का समय आया तो असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रों में कि अंतिम समय में जब शरीर छूटता है, उस समय अगर भगवान का नाम अगर मुंह से निकल जाए तो वह व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। लेकिन किसी को भगवान का नाम नहीं निकलता। बोलिए बंद हो जाता है। क्यों नहीं निकलता है कि पूरा उम्र भर उसने नाम लिया ही नहीं, दूसरा कार्य किया। तो दूसरा कार्य किया तो ध्यान क्या रहेगा? सारा दूसरा ही ध्यान रहेगा। और उसके ऊपर मोह से क्या होता है कि इन रिश्तेदार को बुला दो, उनको बुला दो, ये छूटे हैं फोन करो, इनको बुला दो। और आके जब चारों तरफ से सभी लोग जमा हो जाते हैं तो वो सबका चेहरा देखता है मरणासन पे व्यक्ति, और देखता है मुंह से और छटपटाता है कि ये लोगों को मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसलिए फिर से उसका जन्म वैसे ही हो जाता है, फिर वही कहानी शुरू। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को मरना है तो घर से बाहर मरे तो अच्छा है, घर में मरेगा तो उसके लिए। इसके लिए कथा में एक प्रभु जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एक वृद्ध आदमी था, वो मर रहा था। तो वो ऐसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था इस प्रकार से। तो वो लोग सोचे कि ये कुछ इच्छा कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उसका मनोभाव ये था कि उसके घर के आगे एक बकरी थी, वह झाड़ू खा रही थी, झड़ुआ पे चबा रही थी। तो ये सोच रहा था कि इसको मना कर दो कि झाड़ू को मत खाए, नहीं तो आगे का दरवाजा द्वार कैसे झाड़ा जाएगा। मर रहा है व्यक्ति, लेकिन देख के सोच क्या रहा है कि यह खा लेगी झाड़ू तो द्वार झाड़ा कैसे जाएगा, और ऐसे ही मर गया।
तो ये घर गृहस्थी में हम लोग का यही दशा है, अलग अलग चीजों में हमारा मन बुद्धि लगा हुआ है, भगवान का ध्यान कैसे आएगा? इसके लिए ये अभ्यास है, भगवान का नाम जप करना, नाम लेना, ये अभ्यास करेंगे सब करके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहते हैं। उधर से थोड़ा पेपर दीजिए, उसके नीचे से उसमें से 3 निकाल के दे दीजिए। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इसने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान से सुनिए। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं कि चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्रद्रोही जो अपने ये जो मित्र से द्रोह करता है, ब्रह्मघाती ब्राह्मण का हत्या करता है, या गुरु पत्नीगामी गुरु के पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, या ऐसे लोग जो संसर्गी हैं, जो हमेशा स्त्रियों का चर्चा करते हैं, उसके साथ जो रहता है वो भी पापी हो जाता है, या स्त्री, या राजा, या पिता, या गाय को मारने वाला, चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, केवल इतना से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है भगवान का नाम लेने। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, केवल अपने जीवन से भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा इस नाम का उच्चारण हम करेंगे, तभी हम सब अपने गलत कार्यों का प्रायश्चित कर पाएंगे। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है, और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान का गुण, उनका लीला, उनका स्वरूप उसके अंदर रमता है, ऐसा उसके अंदर ध्यान रहता है। तो इसलिए उसको आत्मीयता की ऐसी बुद्धि हो जाती है, उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु यह प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुंफित पदों का उच्चारण करने से होता है। भगवान के पार्षद क्या कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि लोग हैं, वो लोग पापों के लिए प्रायश्चित बताए हैं। एक कृष्ण चंद्रायण व्रत है, उसको करने से पाप नष्ट होता है, बड़े बड़े। लेकिन कह रहे हैं कि इससे भी पाप जड़ से खत्म नहीं होता, जड़ से शुद्धि नहीं होती जितना कि भगवान के नाम से। भगवान का नाम लेने से पाप जल्दी खत्म होता है और जल्दी बुद्धि शुद्ध होती है। उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। क्योंकि भगवान का नाम जो है भगवान के गुण का ज्ञान कराता है। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। अगर मान लीजिए प्रायश्चित कर लिया गया पाप का, लेकिन फिर मन जो है पाप कर्म में दौड़ता है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हमारा उधर जा रहा है मन। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए।
क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध होता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रायश्चित करने के लिए अपने पाप कर्म के वासनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए भगवान का गुणों का गान करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे कह रहे हैं कि जो चित्त है, बुद्धि है, वो शुद्ध हो जाता है सर्वथा हमेशा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, निरंतर अगर यहाँ पे आते रहेंगे तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो छोड़ो, एक ही जैसा सुनने के लिए मिलता है, ऐसा है, तो इस प्रकार से हम लोग का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह साधन है। देखिए, हर किसी का घर में झाड़ू अनिवार्य रहता है। जो झाड़ू नहीं रखेगा तो फिर घर की सफाई कैसे होगी? तो वैसे ही हम लोगों का मन का, हृदय की सफाई करने के लिए भगवान के नाम का जप माला रखना चाहिए। इससे क्या होगा? अंदर का सफाई होगा। आप सभी लोग कहते हैं कि मन साफ है तो सब साफ है, लेकिन साफ करने का कुछ तो व्यवस्था है, वो होगा नहीं तो साफ कैसे होगा? कपड़ा साफ करने के लिए सर्फ साबुन है। तो इस प्रकार से वही मन शुद्धि और हृदय शुद्धि के लिए भगवान का कथा, भगवान का नाम का जप, ये जब नहीं रहेगा तो वो कैसे शुद्धि होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यमदूतो, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इसलिए भगवान विष्णु के दूत क्या बोल रहे हैं कि यह बहुत बहुत पापी था, लेकिन भगवान का नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसने अपना पाप नष्ट कर लिया है। इसलिए आप लोग मरते समय ये नाम लिया है भगवान का, इसलिए आप लोग इसको मत लेके जाओ। यमपुरी कौन जाता है? जो पापी रहता है। भगवान का भक्ति केवल अगर नहीं किया तो उसको यमपुरी ले जाया जाता है। अगर भगवान का, देखिए, यह पहले का किया था, बाद में छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट में एक बार नाम लिया तो भी इसका उद्धार हो गया। वैसे ही हम लोग यह जितना भी कर ले रहे हैं, बाद में कुछ अगर हमारा रास्ता गलत भी हो गया तो भी फिर हम लोग कुछ ऐसा साधन व्यवस्था मिल जाएगा ताकि वो रास्ता सही हो जाए। व्यर्थ नहीं जाएगा, ये जरूर काम में आ जाएगा। जैसे उसने शुरू में भक्ति किया था, उसी के बल पे आगे आ गया। इसलिए बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, अब भगवान के पार्षद लोग ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े बड़े महात्मा पुरुष ऐसा कहते हैं, संकेत करते हैं कि परिहास में, मतलब मजाक मजाक में नाम ले लिया, प्यारे तो हरे कृष्ण कहता है, हरे राम कहता है, ऐसे मजाक में, या अवहेलना, अपमान करके भी अगर भगवान का नाम ले रहा है या ऐसा उच्चारण कर रहा है तो भी कह रहे हैं, या कोई गाते समय सुर में भगवान का नाम ले रहा है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए भगवान का नाम लेता है, तो इसके श्रीमद् भागवत के हिसाब से भगवान के पार्षद लोग यह कह रहे हैं कि उसका भी उसको फल मिलता है, भगवान का नाम कल्याण करता है। क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है वह कैसे भी वो ऐसा होता ही है। जिस प्रकार से बीमारी होता है, अगर आदमी बेहोश है, उसको होश नहीं है, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन दे दिया या किसी तरह से दवा दे दिया तो वो अनजान है उससे, लेकिन वो वस्तु जो दवा का प्रभाव है उसके अंदर चला जाएगा तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा। वैसे ही आदमी जान में अनजान में भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो ये नाम का महिमा है कि उसके पाप को नष्ट करेगा। लेकिन यही अगर हम लोग छोड़ के सब कुछ करेंगे तो केवल पाप ही इकट्ठा होगा। तो इसलिए यह भगवान के पार्षद कह रहे हैं
तो ये विशेष हम लोग को ध्यान देना है। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना है। तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है, गिरते समय या पैर फिसलते समय या कोई अंग भंग हो जाता है, कट जाता है या टूट जाता है या सांप डसता है या आग में जलते समय या विवश होकर के अगर हरि हरि भगवान का नाम लेता है तो वो यमराज के यहाँ नहीं जाता, यमलोक में नहीं जाता, केवल भगवान का नाम लेने से। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं तो वो लोग बड़े पाप के लिए बड़ा सजा, छोटा पाप का छोटा सजा। छोटा घाव होगा तो छोटा ऑपरेशन, घाव बड़ा हो जाएगा तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तकलीफ किसमें ज्यादा है? बड़ा ऑपरेशन होगा तो बहुत झमेला है, तो इसलिए उसमें जब आदमी का आता है कष्ट तो छटपटाने लगता है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। किसी व्यक्ति का ऐसा बीमारी है कि कितना भी दवा कराया जाए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में जो गलत किया है उसका सजा तो भरपाई करना पड़ेगा। चाहे हम कितना भी हाथ पैर चला लें, लेकिन वो सजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रायश्चित करना अनिवार्य है, और प्रायश्चित के लिए आसान रास्ता है भगवान का नाम। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा ये पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसमें संदेह नहीं है कि तपस्या से, दान से, जप से ये प्रायश्चित नष्ट नहीं होते, नष्ट हो जाते हैं। परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, जप कर रहा है, तो पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। हृदय शुद्ध होने के लिए निरंतर भगवान का कथा सुनना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूत जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पार्षद लोग कह रहे हैं कि भगवान का चरणों का सेवा करने से शुद्धिकरण जल्दी होता है, और कह रहे हैं यमदूत जैसा लकड़ी आग के संपर्क में आने से लकड़ी को जला देता है आग, वैसे ही अगर व्यक्ति जानबूझकर या अनजान में भगवान का नाम कीर्तन करता है, तो नाम कीर्तन कई प्रकार का होगा। 5-10 आदमी बैठ के भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है साज बाज के साथ, या अकेले भगवान का नाम ले रहा है, वो भी कीर्तन ही है। इस प्रकार से तो जानबूझकर करे या अनजान में वह मनुष्य का पाप नष्ट कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। आग का स्वभाव है जलाना, आप जानबूझ के उंगली डालिए या अनजान में। वैसे ही भगवान का नाम का उच्चारण जो है उसका फल है कि पाप को नष्ट करना, चाहे जाने अनजाने में कैसा भी मिलेगा, लेकिन अनिवार्य है, नाम लेना अनिवार्य है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। देखिए कितना उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। ये आग का उदाहरण हो गया कि लकड़ी के संपर्क, आग के संपर्क में लकड़ी आ जाएगा तो जल जाएगा,
तो ये भगवान के नाम की महिमा और बताने के लिए उदाहरण से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी को अमृत पिला दिया जाए, चाहे वो जानता नहीं हो कि यह अमृत है, लेकिन अमृत केवल पी लेगा तो वो अमर हो जाएगा, क्योंकि अमृत का स्वभाव ही क्या है, अमर करना है। तो जानबूझ के या अनजान में इस प्रकार से। वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। जाने अनजाने में जैसा भी भगवान का नाम लिया जाए, वह जो भगवान का नाम का महिमा का फल है वह देता ही है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। जो वस्तु शक्ति है, जो वस्तु का गुण है, जैसे कोई व्यक्ति है जहर नहीं समझता है कि ये जहर है क्या है, लेकिन उसको खिला दिया जाए या खा ले तो जो जहर का जो वस्तु शक्ति है वो प्रभाव डालेगा ही, वो मार देगा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसके महिमा को, भगवान के नाम को, महिमा को जानता हो या नहीं जानता हो, अगर नाम लेता है तो जो नाम का महिमा है उसको वो प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल यमदूतों के पास से छूटकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अब देखिए क्या हुआ है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि राजन, जब इस प्रकार से भागवत धर्म क्या है कि जो भगवान का नाम लिया जाए, वही क्या है, भागवत धर्म। लेकिन इस समय अनेक प्रकार का धर्म चला गया है, ये धर्म वो धर्म, लेकिन यहाँ पे भगवान के पार्षद भागवत धर्म का पूरा वर्णन किए हैं कि मनुष्य को भगवान का नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। और आज अपना समाज में अष्टजाम कीर्तन हो रहा है, उससे बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है इस संसार में इस समय कलयुग के लिए। लेकिन हम लोग उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं। क्या, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, ये लीजिए, खाइए और आराम से गाइए। तो देखिए कितना पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, गाँव को बुलाते हैं, देश में या विदेश में जाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपने हाथ से ही उसको क्या कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। अगर यही सचेत होकर अगर व्यक्ति खुद अपना निजी, अगर अच्छे से अच्छा गुण रख करके और गलत चीजों से बच के केवल नाम का उच्चारण केवल अपने जीवन में करता रहे, तो कितना अष्टजाम कर देगा अकेला। मान लीजिए 10-10 मिनट जोड़ा जाए तो कुछ दिनों में 24 घंटा हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो उम्र भर नाम लिया तो कितना नाम हो गया। अष्टजाम कराने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ऐसे लोग मिलेंगे और ना वो पूरा होगा। तो इसलिए सचेत हो करके, ये अपना निजी है। हम लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अष्टजाम करा दिया, समाज में लोग करा रहा है, अपने पास में पैसा है तो करा दिए, ठीक है। लेकिन मैं एक जगह जा रहा था तो एक मिले थे, तो मैं बोला कि ये सब भगवान का थोड़ा नाम भजन शरण करना चाहिए। तो कह रहे थे कि अबे तो अष्टजाम करनी है। 1-2 महीना हुआ, अभी अष्टजाम कराए हैं, लेकिन देखिए कि परेशानी दूना बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विधि विधान से होना चाहिए न करने वाला कोई है और कराने वाला कोई ज्ञानी नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो इसलिए सबसे आसान है कि हम लोग वो कर दिए और संचित हो जाते हैं, हाँ अष्टजाम हो गया, कीर्तन हो गया, मैं करा दिया। ये तो अपना निजी कार्य है, डेली अपना मुंह से करना है, शरीर दिया गया है तो कराना वो अलग की बात है। तो इस प्रकार से, तो इसीलिए हर जगह पे हर घर में लगभग अष्टजाम हो रहा है, लेकिन परेशानी कितना खत्म हो रहा है, परेशानी डबल हो रहा है। ऐसा दिखता है क्योंकि जो कार्य करने का गलत प्रवृत्ति है वो नहीं जाता।
तो भागवत धर्म पूरा पूरा बताए और अजामिल को यमदूत के पास से उन्होंने बचा लिया। अजामिल को वो लोग एक हृदय में सूक्ष्म शरीर है, उसी शरीर के आधार पे ये शरीर मिला है, तो वो आत्मा हृदय में है। तो यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को रस्सी लेकर के आते हैं और उसको, वो निकलता नहीं है जल्दी, तो उसको बांध के जबरदस्ती खींचा जाता है शरीर से, इस प्रकार से। तो बांध दिए थे सब, लेकिन भगवान के जब पार्षद आए तो उसको काट दिए और उन लोगों को ऐसा। हाँ, और ये बात दोनों के बीच तर्क वितर्क हुआ, तो इन लोगों को भगा दिया गया, क्योंकि भगवान के पार्षद कितने थे? 4 थे, ये लोग कितने थे? 3 थे। तो डरना तो पड़ेगा, और वो लोग सब हथियार के साथ में थे। तो ये तुरंत क्या किए, यमपुरी जाते हैं, यमराज जी के पास। इन लोगों के जो मालिक हैं उन लोगों के पास गए हैं, जैसा घटना यहाँ घटा था वैसे ही जाके बता दिए। अगर मान लीजिए कोई चोर है, पुलिस वाला आया 2-4 वो पकड़ने के लिए, और उसी को कोई डांट उठ के मार के भगा दिया, तो वो तो जाएगा तो बड़ा साहब से शिकायत करेगा ही कि कैसा आपका कानून है, क्या है, आप मालिक हैं या और भी कोई ऊंचा है, हम लोगों को ऐसे भगा दिया गया। तो वैसे ही जा करके और यमराज जी से, ये सूर्य के पुत्र हैं यमराज जी, और वो धर्मज्ञ हैं, भगवान का सब कुछ जो भी गुण लीला है वो सब जानते हैं। तो जाके अपने मालिक जो यमराज जी से सब हाल बता दिए। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया, और जैसे यमपास से छूट गया तो अजामिल क्या हो गया, फिर भयभीत से मुक्त हो गया और स्थिर हो गया, स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। चारपाई पे लेटा है, भगवान के पार्षदों को देखा है, और जब यमदूत चले गए हैं तो भगवान के पार्षदों को यह प्रणाम किया है, और इसका जो हृदय है बहुत आनंदित हो गया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्धान हो गए। अब भगवान के पार्षद देख रहे हैं कि यह अब कुछ कहना चाहता है, उसी समय यह लोग क्या हो गए, अंतर्धान हो गए, उसके आंखों के सामने से हट गए वो लोग। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुंह से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। इस बीच में जो भगवान के पार्षद थे, जो यमराज के दूत थे, इन दोनों के बीच भागवत धर्म का उपदेश हुआ, और भगवान का सगुण रूप का, भगवान के रूप है ऐसा रूप का वर्णन वह सुना कि भागवत धर्म क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और वेदोक्त सगुण रूप क्या है, वेद में कैसा आचरण बताया गया है, वो सब सुना, जो भी बात हुआ। सर्व पापा पहाड़ी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। और जब ऐसा सुना, सर्व पापहारी, सारे पापों को हरने वाले भगवान, इसलिए भगवान का नाम क्या है, हरि। हरि का अर्थ है कि जो सारा अमंगल हर लेते हैं और हम लोगों को मंगलमय प्रदान करते हैं, और हम लोगों का मन हर लेते हैं, उनके प्रति मन लग जाता है, और जितना भी हम लोगों का अमंगल रहता है वो हर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है, हरि नाम है। तो अजामिल भगवान का जो महिमा सुना था तो उसका हृदय में भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अभी क्या हो रहा है कि अब उसका पाप कर्म याद करके क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। इसीलिए कोई व्यक्ति गलत कार्य में लगा है, कोई व्यक्ति मना करता है तो कहता है कि छोड़ो, जो होगा उसको देखा जाएगा, इस प्रकार से। तो वही बाद में होता क्या है कि उसका फिर बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। जो कि बम्बई में एक मिले थे, तो उनका उम्र कम से कम 35 के लगभग होगा, और वो दमा के मरीज थे। थोड़ा भी ठंडा होगा, ऐसा
हाफ आने लगता था, उनको हमेशा दवा खाना पड़ता था और देखने से ऐसा नहीं लगेगा कि इनको कुछ है, हटे कटे थे। तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या बताया कि हमने कम उम्र में बहुत सारा नशा प्रवृत्ति जो मन में आया वो सब खाते पीते रहता था और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा कि दमा के मरीज हो गए, जीना मरना एक बराबर हो गया। तो इसलिए अब वही दूसरे को अगर कहते हैं कि देखो भाई मैं ऐसा किया था, ऐसा हो गया, तुम ऐसा मत करो, आपको हो गया तो सबको हो जाएगा। इस प्रकार से आदमी कहता है, ये नहीं सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा हो गया तो हमको भी उससे अपना दुख बता रहा है, बचना और उसको बचने के लिए रास्ता भी बता रहा है। तो ये हम लोगों को सचेत होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और उसके अजामिल के पापों का प्रायश्चित होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। क्या सोच के पछता रहा है अजामिल, कह रहा कि अरे मैं कैसा दास हूँ इंद्रियों का, ये शरीर का भोग का, कि एक वेश्या के गर्भ से मैं पुत्र उत्पन्न किया और अपना हमारा जो ब्राह्मण धर्म है उसको मैं नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। खुद अपने आप को क्या कह रहा है, धिक्कार रहा है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ, मैंने अपने कुल में कलंक टीका लगा दिया। क्या कह रहा है कि मैं पापात्मा हूँ और संतों के नजर में मैं निंदित हूँ, अपमान करने योग्य हूँ, और मैं कुल का कलंकी हूँ। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया। उसकी पत्नी सती साध्वी थी, उसका भी परित्याग कर दिया, ये पछता रहा है अभी। और शराब पीने वाली कुंटा का संसर्ग किया, जो शराब पीती थी उसका मैं संसर्ग किया। तो अगर देखा जाए तो इस समय समाज में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के घर की स्त्रियां भी क्या करती हैं, शराब पी रही हैं। तो भागवत के अनुसार क्या हो गई, सब बेस्या। जो पति के आज्ञा का पालन नहीं करती है, अपना मर्जी से चलती है और जो गलत चीजों में लगी है उसको बेस्या ही शास्त्र बताया है, शास्त्रों में उसको बेस्या कहा गया है। 100 में 1-2 ऐसे मिलेंगी स्त्रियां जो पति का आदर सम्मान करते हैं। जैसे बताया गया पतिव्रता स्त्री के लिए कि पति कहीं से काम से आए तो उसको ठंडा पानी देना, आसन पे बैठाना और प्रेम से बात करना। तो घर में आने पे कोई भी आता है काम करके बोलेगा थोड़ा पानी दो, उतना दूर से चले आए यहाँ के पानी मांग रहे हैं, लेके पीने नहीं लेना है, तो अभी क्या हो जाएगा वो आदमी का। इसलिए जो हृदय पे वो चोट लगता है तो वो कहाँ जाएगा, वो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये सब ज्ञान नहीं है, ये सिखाएगा कौन, बताएगा कौन। अगर कोई कितनी भी कुरूप स्त्री रहे लेकिन उसका पति है तो उसको समाज में इज्जत होता है और हर पूजा पाठ के कार्यों में उसका सम्मान होता है। कोई कितना भी सुंदर हो लेकिन अगर उसका पति नहीं है तो उसका ऐसे जगहों पे नहीं सम्मान मिलता है, उसको क्या कहा जाता है, विधवा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पति से ही उसका दर्जा ऊंचा है या उसका नाम है, लेकिन ऐसे पति को होते हुए कोई इज्जत ही नहीं है। अगर पति किसी के जीवन में नहीं है तो उसके पास सब कुछ भरा हो, चाहे उसका सगे संबंधी हो, घर हो, धन हो, लेकिन उसका व्यर्थ। शास्त्र बताया गया है कि वो मरे हुए के समान है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, अगर उसका पति जीवित है तो उसके पास सब भरा है। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि स्त्री के लिए पति ही क्या है, भगवान है। और ऐसे पति का जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, इज्जत सम्मान नहीं करती हैं। कहती हैं कि ये तो इतना बोलने पे तो अभी इतना कंट्रोल है, नहीं बोले तो सरे पे चढ़ जाएंगे, ये हालत है। तो इसका भागीदारी कौन हो रहा है, स्वयं अपना रास्ता खोद रही है सब स्त्री ऐसा करके।
शास्त्रों में विधान है कि पति का नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन आजकल के समाज में शौक से नाम लिया जाता है। क्या नाम है? तो ये तुरंत नाम बताती है। लग रहा है कि ये आज बहुत पढ़े लिखे हैं इस प्रकार से। तो ऐसा जैसे कलयुग बढ़ेगा सब कुछ हम लोगों को देखने सुनने के लिए मिल रहा है और मिलेगा। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। ये अकेला बाप का लड़का था। कह रहा है कि मेरे बूढ़े माँ बाप तपस्वी थे और असहाय थे, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ये किसके लिए? एक वेश्या के लिए। एक वेश्या के लिए ऐसा वो परित्याग कर दिया है। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। क्या कह रहा है कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ उसको कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मदद किया, ठीक है, लेकिन उस मदद को याद न रखना, उसका मान सम्मान हृदय में इज्जत नहीं रखना, इसको कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ जो होता है वो बताया जाता है कि कुत्ता खाने वाले से भी गया गुजरा रहता है। इसलिए जो भी हमारा मदद करता है तो उस याद को रखना चाहिए, उससे मिलना जुलना बात करना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अगर ये नहीं करता है आदमी, देखेंगे समाज में कि कुछ कभी किसी का जरूरत है, काम निकल गया तो बस इधर देखेगा तो इधर से चला गया, उसको कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ उसको कहा जाता है कि जो किए हुए उपकार को याद रखता है कि आदमी ऐसे समय पे हमारे काम आया, इस समय पे ऐसे काम आया, ये ऐसा है, उसका हमेशा सम्मान करे, इसको कृतज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से मैं अब अवश्य ही अत्यंत भगवान ने नरक में गिरूंगा, मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातना भोगते हैं। कह रहा है कि अब मैं अत्यंत भयंकर नरक में जाऊंगा। और वहाँ पे कौन जाते हैं? तो जो धर्मघाती हैं, धर्म का पालन नहीं करते और हमेशा पाप में लगे रहते हैं, कामी हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। अब मैं वहीं जाऊंगा क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया है। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है? ऐसा अपना अंदर सोच रहा है कि जो मैं देखा यमदूत और भगवान के पार्षद में, क्या ये सपना तो नहीं है, अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है, या जागने जैसा ही हमने ये सब देखा है, अनुभव किया है। अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी हमको फंदा लेकर के खींच रहे हैं, वो कहाँ चले गए? ये इस प्रकार से हो गया जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जा रही हो और कोई बहुत बड़ा आदमी आकर के वहाँ पे आ जाए, तो उसके डर से, भय से या उसके प्रभाव से अगर उसको छोड़ दे तो उसको कितना आश्चर्य होगा कि मैं कैसे बच गया। वैसे ही यह सोच रहा है कि हमको बांध रहे थे, वो लोग खींच रहे थे, लेकिन अब वो लोग दिखते नहीं है, किधर चले गए। तो ये जो भी हो रहा है, ये हम सब, ये शरीर मिला है, जब शरीर छूटता है तो यही दशा होता है। खास करके उसका ज्यादा जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, और जो भगवान की भक्ति करता है उसका कैसे शरीर छूटता है? तो कहा गया है कि जैसे कि अगर एक बिल्ली है, वो अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो उसी मुंह में वो अपना सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उसी मुंह से अगर चूहे को पकड़ती है तो छटपटाने लगता है। वैसे ही मृत्यु होती है व्यक्ति का। अगर सज्जन पुरुष है, भगवान का भक्ति किया है, तो मृत्यु जैसे होता है जैसे बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा, उसको किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं हुआ कि शरीर छूट गया। और कष्ट उसको होता है जो हर तरह से पाप किए हुए है, कि जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, वह छूटना चाहता है, बचना चाहता है, लेकिन उसको छूट नहीं सकता। तो वैसे ही हर प्रकार से कष्ट देकर के यमदूत क्या करते हैं, लेके जाते हैं।
अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे नर्कलोक के वर्णन में कि पृथ्वी के दक्षिण, पृथ्वी के नीचे, जल के ऊपर नर्कलोक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है अजामिल कि वो लोग हमको फंदे में फांस लिए थे, बांध लिए थे और पृथ्वी के नीचे लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसी समय भगवान के 4 पार्षद आके हमको बचा लिए। ये अब कहाँ चले गए, वो अब कहाँ चले गए। यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे। वह क्या कह रहा है कि मैं इस जन्म का महान पापी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मैं पिछला जन्म में अच्छा कर्म किया हूँ। इससे भी मालूम पड़ता है कि जो हम लोग का जैसा कर्म करते हैं वैसा हम लोग का सजा भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म रहेगा तो सुख मिलेगा, खराब रहेगा तो हम लोग को कष्ट मिलेगा। यद्यपि तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। अजामिल यह सोच रहा है कि कुछ मैं पिछले जन्म में अच्छा किया हूँ तभी ऐसे देवताओं का दर्शन हुआ है। किसी सज्जन पुरुष का, साधु का, भक्त का तभी दर्शन होता है जब व्यक्ति का अच्छा कर्म होता है। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है, क्योंकि जब मैं उनको याद करता हूँ तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम उच्चारण कैसे कर पाती। कह रहा है अजामिल कि अगर मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया होता तो ये मरने के टाइम भगवान का नाम जीभ पे कैसे आता, नहीं आता। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कह रहा है कि मैं इतना पापी हूँ, हर तरह से हमारा सब तेज नष्ट हो गया है, और कहाँ भगवान नारायण का नाम मंगल करने वाला। कहने का अर्थ है कि इतना मैं पापी नीच हो करके भी कैसे हमारे मुंह से भगवान का नाम आ गया। इस प्रकार से सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा है कि मैं कृतार्थ हो गया। मैं बहुत अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। और कह रहा है कि अब मैं मन से, इंद्रिय से और प्राणों से अपने आप को बस में कर लूंगा कि अंधकार में जो नरक होता है उसमें हमको जाना न पड़े। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़े बड़े कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। यह क्या कह रहा है अजामिल कि अज्ञान बस, बिना ज्ञान का चलते मैं ये शरीर को ही मान लिया था कि मैं हूँ, जबकि ये शरीर अलग है और जो हम लोग बोल रहे हैं इस शरीर में जो जीव है वो अलग है। इसमें आ गया है तो हम लोग सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे अजामिल साफ सब बता रहा है कि मैं यह भूल गया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। और ये शरीर को पा करके इस शरीर के लिए मैं बड़ी बड़ी कामना किया और इसकी पूर्ति के लिए अनेक कर्म किया। इस प्रकार से उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा। इस बंधन के काट करके और सारे जितने प्राणी हैं सबका मैं हित चाहूंगा, सबका हित करूंगा। तो इससे हम लोगों को अजामिल का कथा भागवत में क्यों आया है कि इतना पापी होने के बाद भी भगवान का नाम लेने से उद्धार हो गया। इसीलिए व्यक्ति कितना भी पापी रहे भगवान का कथा सुने, नाम ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम आएंगे, सुनेंगे, तब तो ये मालूम पड़ेगा। नहीं तो आदमी सोचता है कि मैं तो ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, कैसे जाऊँ उधर, कैसे बैठूं। और यहाँ से जैसे देखिए कि ऐसा व्यक्ति हो करके भगवान के नाम से उसका उद्धार हो गया।
तो कह रहा है कि सबका मैं हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने पाप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आजामी कह रहा है कि जो स्त्री है उसके चक्कर में मैं फंस करके भगवान की जो माया शक्ति है और मैं अब उस पाप में नहीं लगूंगा। मैं सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अब मैं शरीर आदि से मैं और मेरेपन का भाव छोड़ करके और भगवान नाम का कीर्तन करूंगा और इससे मन शुद्ध हो जाएगा और मैं मन अपना भगवान में लगाऊंगा। तो इससे यहाँ पे उपाय बताया जा रहा है कि भगवान का नाम ही एक उपाय है मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय के शुद्ध करने के लिए, यहाँ पे यह बताया जा रहा है। लेकिन और दूसरा कोई अगर व्यक्ति उपाय करे तो उससे नहीं होगा। तो ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, हम लोग और अगले सत्र में देखेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ तक कहा जाता है कि वह ऐसा विचार कर रहा है कि मैं अब हर तरह से सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम लूंगा। यहाँ तक हम लोग सुने। ठीक है, श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, आज की सत्संग की निताई गौर प्रेमानंद हरि।